2019 के लोकसभा के चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कांग्रेस के तमाम नेता एक सुर में नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने भी कांग्रेस से इस्तीफा सौंप दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों ने उनको धक्का दे दिया। इसकी वजह से उनके पैर में चोट आई है। राजधानी लखनऊ में बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक लड़के ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। अब मृतक का एक कथित सुसाइड नोट सामने आया है, जिसमें उसने लखनऊ में तैनात महिला आईपीएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा का भगवा गमछा ओढ़े साल भर पूरा हो चुका है। इन 365 दिनों में सिंधिया को जानने वाले और न जानने वालों ने जो सबसे खास बात उनके व्यक्तित्व में देखी, वो है उनका लगातार जमीनी होता जाना। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। सदन में बहुमत नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान 32 सदस्य इसके पक्ष में खड़े हुए। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में है, जहां वे पर्चा भरेंगी। ममता मंदिर मस्जिद जा रही हैं और भाजपा पर ये कहते हुए निशाना साध रही हैं कि ये पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। सीट पर ममता का मुकाबला कभी उनके खास रहे सुबह। हरियाणा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट मिले तो प्रस्ताव के विरोध में 55 वोट पड़े। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। राजधानी की एक अदालत ने 5 वर्ष की बेटी के साथ कुकृत्य करने वाले वहशी पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। लोक अभियोजन कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक 30 मई 2019 को पीड़िता बालिका की मां ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घटना में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग घायल हैं। हादसा एक ट्रक और कार के बीच टक्कर के बाद हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर राहत कार्य शुरू किया। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने साल 2006 में अपने शानदार प्रदर्शन का श्रेय खुद के इस्लाम अपनाने को दिया है। यूसुफ ने उससे 1 साल पहले ही इस्लाम धर्म अपनाया था। मध्य प्रदेश के दतिया में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जहां एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। आजकल लोग अपनी व्यस्तता की वजह से खाने के लिए भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप पर आश्रित होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक कामकाजी महिला ने अपने घर ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हुआ है। आगरा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना एतमादुल्ला के मंडी समिति के पास ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। ट्रू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले नोएडा निवासी अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार पद्म भूषण राम सुतार के घर से 26 लाख रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी की चोरी का मामला सामने आया। लखनऊ गोलीकांड मामले में पीड़ित से आरोपी बने बीजेपी सांसद कौशल किशोर के पुत्र आयुष किशोर ने लखनऊ की एक अदालत में सरेंडर की अर्जी दाखिल की है। सांसद पुत्र धोखाधड़ी और साजिश के मामले में फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे फेक कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है जिसके कारिंदे बेरोजगार युवकों को कॉल करके उन्हें देश विदेश में बढ़िया सैलरी वाली नौकरी दिलाने का झांसा दिया करते थे और उनसे रजिस्ट्रेशन समेत कई औपचारिकताओं के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी ही भतीजी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शादीशुदा भतीजी के साथ उसके अवैध संबंध थे। जब वो ससुराल चली गई तो वहां जाकर चाकुओं से गोद कर उसने ये हत्या कर दी। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पर्यटकों की एक बस के खाई में गिर जाने से उसमें सवार कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस और बचावकर्ताओं ने गुरुवार को ये जानकारी दी। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में भगवान भोले के भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में महाकुंभ का पहला स्नान भी आज से शुरू हो चुका है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 में मिलिट्री शासन लागू है। सत्ता म्यांमार के मिलिट्री कमांडर मिन ऑन्ग हेलेंग के हाथ में है। 1 फरवरी 2021 से पहले सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेता या तो नजरबंद हैं या फिर जेल में डाल दिए गए हैं।